और मैं तो एक कुत्ता बन चुका हूं जो हर हफ्ते आके कैमरा में भौंकता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आवाज जाती है मगर एक कान से सुनते एक कान से चले जाते हैं, क्योंकि धर्म का कांटा बीच में आ जाता है। क्योंकि जब हिंदुत्व इंसान हिंदू के बारे में सोचता है तो वोट उसी को दिया जाता है। लाल किला में चढ़ा हुआ चोर, मैं चोर ही बोलूंगा। लाल किले में चढ़ा हुआ डकैत, लाल किले में वो चढ़ा हुआ वो अपराधी है जो आज इंसानियत का जो मिसाल है वो उसने हटा दिया। आप इसीलिए चुप है, मैं इसीलिए चुप था क्योंकि हो सकता है मेरी बहन और आपकी माँ बहनों के साथ रेप नहीं हुआ, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन अगर होगा तब आपकी भी छाती फटेगी, आपका भी सर उड़ेगा और आप भी ऐसे ही बातें करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूं। आप देख लीजिए क्या है मोहम्मदन आप मोहम्मदन के बच्चों को देख लीजिए। मोहम्मदन एक प्राइवेट की तरह चल रहा है। 2-3 काउंसलर हैं वो चला रहे हैं, कुछ उद्योगपति वो चला रहे हैं। अरे बॉडी को सामने आना चाहिए था। करप्शन नहीं हो रहा है। कितनी बेइज्जत की बात है। आप देखिए 15 अगस्त को इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई लाल किला से, और 16 तारीख को वर्ल्ड का सबसे खेला हुआ स्पोर्ट्स फुटबॉल, उससे इंडिया सस्पेंड कर दिया गया। हम पाकिस्तान के ऊपर हंसते हैं कि वहां बैटिंग चल रही है, वहां पर मजाक चल रहा है, ये चल रहा है। हमारे साथ क्या हुआ? हमें फीफा से सस्पेंड कर दिया गया। ये उसी इंसान से एक्सपेक्ट करूंगा, उसी प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करूंगा जिसकी खुद की फैमिली हो। मैं एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं जो खुद अपनी बीवी को छोड़ के चला गया हो झूठ बोलने में कि मैंने कभी चाय बेचा, मैं कभी जंगल में था, मैं कभी कश्मीर में था, मैं कभी गुजरात में था, मैंने 35 साल जंगलों में काटा, मैं 35 साल भिक्षा मांगता था। वो इंसान समझ नहीं पाएगा। वो इंसान कैसे समझेगा जो खुद की बुनियाद उसकी झूठ हो। जो इंसान गुजरात का चीफ मिनिस्टर खुद ही 20 साल या 15 साल रहा था, उसने भीख कब मांगा, प्लेटफॉर्म में चाय कब बेचा, जंगलों में कब घूमा, असम की वादियों में कब वो था, कश्मीर गए तो बोले कश्मीर की वादियों से मुझे मेरा पुराना रिश्ता है, बंगाल आए तो बंगाल में कहने लग गए बंगाल से मेरा बहुत रिश्ता है। ऐसे लोग बिल्किस बानो का दर्द और बिल्किस बानो के खानदान के साथ जो हुआ वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। आज वो कल का लौंडा जिसने कभी पैड नहीं पहना हो, जिसने कभी ग्लव्स नहीं पहना हो, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। क्या कर रहा है वो सेक्रेटरी में? जिसका जो फील्ड है आप उसको बनाइए ना। आज दादा हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, फेयर इनफ। 7 खानदान अमीर है उसका, वो कोई पैसा नहीं कमाएगा आके, ठीक है? कमाइए भी, क्रिकेटर को लाइए ना भैया। आप सुनील गावस्कर को दीजिए, आप कपिल देव को बनाइए। क्योंकि आपकी बोली नहीं बोल रहे इसलिए नहीं बना रहे होंगे आप। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन जिस तरह से भाषण दिया, महिलाओं को लेकर भाषण दिया, और जिस तरह से अभी कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं ने जिस तरह से पदक जीते, उनसे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान की महिला सशक्ति हो रही है, मजबूत हो रही है। अब एक ऐसी खबर आई है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम चीज़ों को खोखला साबित कर दिया, और जो हिंदुस्तानी महिला है उनके मन में एक तरह की आशंका पैदा कर दी। क्योंकि फीफा का अंडर 17 का वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था, जिसको लेकर जो है 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक होना था, मगर ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पर जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा, और उसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ गए, जिसके बाद कमेटी बनाई गई और फीफा ने नाराजगी जताई कि हिंदुस्तान इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस पर बातचीत करेंगे कि मोदी जी लंबी बात तो करते हैं मगर धरातल पर उसका कुछ असर दिखने को नहीं मिल रहा है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम शक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह तमाम तरह की शक्ति जो है खत्म होती जा रही है। पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए रज़ा, बहुत ही अफसोस की बात है, और आज एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो आंखों में पानी भर आया है। क्योंकि इंसान को एक चीज़ तभी रियलाइज़ होता है जब उसके घर में कोई घटना घटती है। पर हम जैसे लोग जो रास्ते में यूं ही भटकते हैं, जिनको लोग पागल कहते हैं कि भाई आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप पागल हो चुके हैं, तो हम जैसे लोगों के आंखों में आंसू तब आता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे बहन के साथ रेप नहीं हुआ तो
मुझे समझ में नहीं आएगा। आप बिल्किस के बारे में कुछ पूछ रहे थे, मैं बिल्किस बानो के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि लाल किला में चढ़ा हुआ चोर, मैं चोर ही बोलूंगा, लाल किले में चढ़ा हुआ डकैत, लाल किले में वो चढ़ा हुआ वो अपराधी है जो आज इंसानियत का जो मिसाल है वो उसने हटा दिया है। मैंने अभी फोटो देखा बिल्किस बानो रेप केस को लेकर, जहां उसके 7 लोगों को मार भी दिया गया था उसके फैमिली में, और उन लोगों के गले में मैंने देखा गेरुआ रंग का माला, हार पहनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हाँ भाई, बात सही है कि तौसीफ रहमान हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते, संविधान है। कथुआ में जब आसिफा का रेप हुआ था, छोटी सी बच्ची का, उसमें भी देखा गया था कि उसके जो अपराधी हैं, शायद उसको टिकट भी मिला था, जीत भी गया था, और उसको भी माला से नवाजा गया था कि उसके गले में माला वाला डाला जा रहा था। मैं ये उसी इंसान से एक्सपेक्ट करूंगा, उसी प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करूंगा जिसकी खुद की फैमिली हो। मैं एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं जो खुद अपनी बीवी को छोड़ के चला गया हो झूठ बोलने में कि मैंने कभी चाय बेचा, मैं कभी जंगल में था, मैं कभी कश्मीर में था, मैं कभी गुजरात में था, मैंने 35 साल जंगलों में काटा, मैं 35 साल भिक्षा मांगता था। वो इंसान समझ नहीं पाएगा। वो इंसान कैसे समझेगा जो खुद की बुनियाद उसकी झूठ हो। जो इंसान गुजरात का चीफ मिनिस्टर खुद ही 20 साल या 15 साल रहा था, उसने भीख कब मांगा, प्लेटफॉर्म में चाय कब बेचा, जंगलों में कब घूमा, असम की वादियों में कब वो था, कश्मीर गए तो बोले कश्मीर की वादियों से मुझे मेरा पुराना रिश्ता है, बंगाल आए तो बंगाल में कहने लग गए बंगाल से मेरा बहुत रिश्ता है। ऐसे लोग बिल्किस बानो का दर्द और बिल्किस बानो के ख़ानदान के साथ जो हुआ वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये वही बात है जिस लाल किला को आप गाली देते हैं कि बाहरी लोग आके लाल किला बना के गए, बाहरी लोग आके ताजमहल बना के गए, बाहरी लोग फलाना ये कर गए। आज लाल किला की शान देखिए कि उसी लाल किला, उसी बाहर में जो लोग बना कर गए, उसी में झंडा लहराया जाता है हमारे तिरंगा का, और उसी में हमारे प्रधानमंत्री जिनको बिल्कुल शोभा नहीं देता उस जगह जाने में, मुझे नहीं लगता, मुझे शोभा, मैं आपसे उसको इलेबोरेट करूंगा। ऐसे लोग जो लाल किला में चढ़ के तिरंगा लहरा रहे हैं, चोर डकैत, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत ही गलत दिशा, एक बहुत ही गलत जगह जा रहा है रजा। और मैं अपने सारे लोगों से ये विनती करता हूं कि धर्म का कांटा भूलकर आप एक बार इंसानियत के कांटों को तोलिए, आपको समझ में आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्किस बानो जैसी 1000 औरतें का रेप हो चुका है, उनका केस नहीं हो पा रहा है, किसी नेता का बच्चा है, किसी बड़े उद्योगपति का बच्चा है, आज तक फैसला नहीं हो पाया। आप इसीलिए चुप है, मैं इसीलिए चुप था क्योंकि हो सकता है मेरी बहन और आपकी माँ बहनों के साथ रेप नहीं हुआ, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन अगर होगा तब आपकी भी छाती फटेगी, आपका भी सर उड़ेगा और आप भी ऐसे ही बातें करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूं। फीफा नहीं हुआ, ठीक है, रेप का जो मामला है बिल्किस के साथ तो नाइंसाफी हुई, मगर फीफा को लेकर जिस तरह से अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था उसको अब खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज हैं या कह सकते हैं कि थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। दे आर नॉट बॉदर्ड। वो लोग औरतों को लेके बॉदर ही नहीं, उनको अच्छे से पता था अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप आने वाला है। उनको अगर ये चीज की तैयारी रहती, अगर उनको इंटरेस्ट रहता तो आज ये अंडर वर्ल्ड कप खेल सकती थी। प्रफुल्ल पटेल रिजाइन देंगे नहीं, वो आईफा से बाहर निकलेंगे नहीं, उनकी जिद थी, जैसे तैसे करके कोर्ट से उनको निकाला गया। कोर्ट में एक कोलिशन कमेटी बैठी जिसको कहते हैं COA, वो बैठ गई, उसने कहा अब हम चलाएंगे, सबको पैसा बटोरना है। फीफा 206 या 204 कंट्री को चलाता है रजा। हमारे भारत में ऐसा क्या कांटा चुभ गया फीफा को कि फीफा को बैन कर दिया गया? न्यूज में स्पष्ट लिखा है
फीफा कभी थर्ड बॉडी को अप्रिशिएट या आगे नहीं आने देता। फीफा का सिंपल सी बात कहना है कि मैं, तुम और फुटबॉल, यहां पे इतना करप्शन हो चुका है और इंडिया में हर बॉडी इज टोटली अ फ्लॉप, टोटली फ्लॉप। क्रिकेट में हजारों नहीं 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का लेन देन है, तभी तो इतना लड़ाई झगड़ा है। इट इज टोटली फ्लॉप। यहां पे सीओए का जो गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया, फीफा ने पहले ही कह दिया था यूथ फेडरेशन को कि आप मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि कैसे क्या होना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल हट नहीं रहे थे अपने पोस्ट से, उनके पोस्ट में ना हटने से उनको सस्पेंड कराया गया। सस्पेंड करा के सीओए की कमेटी की गठन कर दी गई। सीओए का कोई भी स्टेप गवारा नहीं। अगर आपने कोई भी गठन अगर किया भी, फीफा का सिंपल यह कहना है कि आप कोई भी डिसीजन हमारे अमेंडमेंट में नहीं ले सकते। हमारा अमेंडमेंट हम बनाएंगे और हम उस कंट्री को देंगे, यह हमारा अमेंडमेंट है। आप कुछ 19-20 जेर जबर नुक्ता नहीं लगा सकते। और सीओए ने यही किया। उसने अपने अमेंडमेंट बनाने गए, वो लोग अपने रूल रेगुलेशन लगाने गए। फीफा ने कुछ दिन की और मोहलत दी थी, उस मोहलत को भी वो लोग समझ नहीं पाए, फीफा ने सस्पेंड कर दिया। इट इज अ शेयर केस ऑफ निग्लिजेंसी, इट्स अ शेयर केस ऑफ केयरलेसनेस एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आ फुटबॉल, नॉट एट ऑल। बैडमिंटन, फुटबॉल, ये किसी चीज को लेकर बॉर्डर नहीं है। ये एक ही चीज को लेकर बॉर्डर है, क्रिकेट है, क्योंकि उसमें हजारों करोड़ का सट्टा चल रहा है, बेटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इसी के लिए नहीं है। फुटबॉल आज मरे हुए हालत में क्यों है? मैं जिस शहर से हूं, बंगाल से हूं, फुटबॉल वो कैपिटल है उस जगह का। ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, हमारा मोहम्मडन, ये सब तो वहां जन्मा है। हालात देख लीजिए क्या है। मोहम्मडन, आप मोहम्मडन के बच्चों को देख लीजिए। मोहम्मडन एक प्राइवेट की तरह चल रहा है। 2-3 काउंसलर है वो चला रहे हैं, कुछ उद्योगपति वो चला रहे हैं। अरे बॉडी को सामने आना चाहिए था, स्पोर्ट्स फेडरेशन को सामने आके पैसा देना चाहिए था। बैडमिंटन में, कबड्डी में, आप हॉकी को देख लीजिए, नफसी के आलम में। वो तो अल्लाह का शुक्र है फेडरेशन के पास थोड़ा सा पैसा होता है तो वो लोग ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले जाते हैं, वरना वो भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। आज से 10 साल पहले जब विजय पिल्ले हमारे कैप्टन थे, क्या नाम था पिल्ले साहब जो हमारे कैप्टन थे, धनराज पिल्ले जब हमारे कैप्टन थे, वो कहते थे उनको $8 पर गेम का मिलता था। आप $8 समझते हैं किसको बोलते हैं? उस वक्त 8-10 साल पहले डॉलर का क्या था? 60 पकड़ लीजिए, 6 8 48, 480 रुपया पर गेम। और हमारे क्रिकेट के अंपायर को मिलता था 2 लाख 3 लाख रुपया, प्लेयर को तो करोड़ों मिलता था, कोच तो छोड़ दीजिए, कैप्टन तो 4-5 करोड़ रुपया कमाता था, एड से इतनी एजेंसी आती थी। दे डोंट वांट टू प्रमोट आवर नेशनल गेम्स सच एज बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब प्रमोट नहीं करके, पैसा नहीं है ना इसमें, इंटरेस्ट कहां से आएगा? घपला नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है। कितनी बेइज्जत की बात है। आप देखिए 15 अगस्त को इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई लाल किला से, और 16 तारीख को वर्ल्ड का सबसे खेला हुआ स्पोर्ट्स फुटबॉल, उससे इंडिया सस्पेंड कर दिया गया। हम पाकिस्तान के ऊपर हंसते हैं कि वहां बैटिंग चल रही है, वहां पर मजाक चल रहा है, ये चल रहा है। हमारे साथ क्या हुआ? हमें फीफा से सस्पेंड कर दिया गया। इट इज अ शेयर केस ऑफ निग्लिजेंसी, और बहुत शर्म की बात है। आईफा को डूब मरना चाहिए। आईफा को या इंडियन गवर्नमेंट? आईफा को चलाने वाला तो इंडियन गवर्नमेंट है भैया। लोकल बॉडी कहां से आती है? सिलेक्शन कमेटी में कहां से आता है? आज वो कल का लौंडा जिसने कभी पैड नहीं पहना हो, जिसने कभी ग्लव्स नहीं पहना हो, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। क्या कर रहा है वो सेक्रेटरी में? जिसका जो फील्ड है आप उसको बनाइए ना। आज दादा हमारे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, फेयर इनफ, 7 खानदान अमीर है उसका, वो कोई पैसा नहीं कमाएगा आके, ठीक है? कमाइए भी, क्रिकेटर को लाइए ना भैया। आप सुनील गावस्कर को दीजिए, आप कपिल देव को बनाइए। क्योंकि आपकी बोली नहीं बोल रहे इसलिए नहीं बना रहे होंगे आप, शायद हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में वो नहीं होंगे इसलिए नहीं बोल रहे होंगे। अजहरुद्दीन को बनाइए ना, कभी नहीं बनाएंगे आप। आप परिवारवाद की बात कर रहे थे लाल किले में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं लाल किला में चढ़ा चोर चढ़ा है लाल किला में। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं एक ही परिवारवाद की बात करूंगा। अमित शाह का बेटा क्यों है वहां पे? वाई इज ही देयर? उसके अंदर क्या काबिलियत है? क्या उसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया?
क्या उसने एमबीए किया स्पोर्ट्स में? क्या वो कभी कमेंटेटिंग करता था स्पोर्ट्स में? क्या उसकी क्रिकेट से थोड़ी बहुत भी कोई राब्ता है? नहीं। हाउ कम ही सिटिंग देयर इन द बीसीसीआई? कैसे वो बीसीसीआई में बैठा है? ये हमारी और आपकी बहुत ही नसीब खराब वाली बात है कि हमें इस तरीके से निकम्मी चोर डकैत सरकार मिली। और बहुत नसीब इस तरह से हमारा अच्छा भी है हमारे मुल्क का कि हमारे पास इस तरीके के स्पोर्ट्समैन हैं, इस तरीके की स्पोर्ट्समैनशिप है, जहां हमारे ये क्षेत्रीय जो फुटबॉल कैप्टन है हमारे विराट कोहली, हमारी पीवी सिंधु, हमारी कुश्ती में जो मिताली हैं, हमारी कुश्ती में बहनें जो हैं, वो ये हमारा मुस्तकबिल है। यूँ ठीक नहीं कर सकते हम। मैं तो एक कुत्ता बन चुका हूं जो हर हफ्ते आके कैमरा में भौंकता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आवाज जाती है मगर एक कान से सुनते एक कान से चले जाते हैं, क्योंकि धर्म का कांटा बीच में आ जाता है। क्योंकि जब हिंदुत्व इंसान हिंदू के बारे में सोचता है तो वोट उसी को दिया जाता है। मगर मैं मुसलमान की इसी बात में तारीफ करता हूं कि जहां मुसलमान रहता है वहां पर एक हिंदू नेता और उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आज बालीगंज में सुब्रतो मुखर्जी ने 50 साल कलकत्ते में बंगाल में रूल किया। बालीगंज में एक निहायती अव्वल दर्जे के नेता थे सुब्रतो साहब, मगर किसी मुसलमान ने उफ तक किया कि ये मुसलमान क्यों नहीं हिंदू है। उसके पीछे पीछे घूमते थे और सुब्रतो मुखर्जी भी अपने आवाम के पीछे पीछे घूमते थे। मगर मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या एक बंगाली एरिया में या एक नॉन मुस्लिम एरिया में जो हमारे दोस्त हैं वो लोग भी, क्या आप एक मुस्लिम को एक्सेप्ट करेंगे? कि क्या इंडिया एक मुस्लिम चेहरा प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट कर सकता है? कि क्या एक अबुल कलाम जैसे लोग इस टेन्योर में आ सकते हैं? ये सवाल है रजा, और ये दिल से सवाल है। तो लगातार जिस तरह से फीफा को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी बीच बिल्कुस बानो का भी रिपोर्ट सामने आया और जिसको लेकर नाराजगी है। जब रिहाई हुई तो काफ़ी सारे लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, गेरुआ कलर के फूल से, वस्त्र से उनका मतलब स्वागत किया गया। अब देखते हैं कि फीफा की तरफ से जो नई बात चल रही है और जो नई कमेटी बनी वो इस पूरे मामले को क्या देख रही। मगर लाखों दिलों में जो है नाराज़गी है और जो बच्चियाँ जो क्रिकेट फुटबॉल खेलने जा रही थी उनके दिल में उदासी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।